हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है 2025 की। महाराष्ट्र ने रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा प्रोसेस को लेंदी किया है इस साल, और डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया हुआ है अपलोडिंग के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ए से लेके जेड तक के पूरी डिटेल रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, और मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको महा सिटी सेल पे जाना है। इसका आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो हमारी टीम आपको इसकी लिंक ग्रुप में प्रोवाइड कर देगी। इस लिंक पे जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर ऊपर के कॉलम में आपको दिख रहा होगा लॉगिंग/रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक आपको पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें आपको क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें न्यू यूजर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरीके का ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको रिक्वायर्ड आपको आपके नेम्स, सरनेम, ईमेल और आपका पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, प्लस आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेगा। याद रखिए, आप जो भी इसमें रिक्वायर्ड फील्ड आप लोग डाल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू योर एसएससी एंड एचएससी मार्क्स कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट में आप अपना नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। सेकंड में आपका आएगा लास्ट नेम, जो कि आपका सरनेम होता है। फिर आप एक ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, साथ ही में आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसमें जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको एक ओटीपी सेंड होगा आपके ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आपने वहां पर दिया हुआ है। रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका एक वेरिफिकेशन जाएगा। आप जैसी वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, आपका जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल डाला है, आपको फिर से जो पोर्टल है वापस लॉगिन पेज पर आपको वापस से ऑटोमेटिकली आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है, और आपने जो पासवर्ड मेंशन किया था वो पासवर्ड लिखना है। ये पासवर्ड लिखने के बाद आपको इस तरीके का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल का एक पोर्टल दिखेगा, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपको लेफ्ट में सेकेंड ऑप्शन जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये 5 ऑप्शन मिलेंगे। एग्रीकल्चरल, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन पे आपको क्लिक करना है। मेडिकल आयुष पे क्लिक करने के बाद आपको नर्सिंग का ऑप्शन दिखेगा, जीएनएम का दिखेगा, और बीच में आपको मिलेगा बैचलर ऑफ मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही बैचलर आयुष कोर्स में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीट के इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपका जो कैंडिडेट के नेम है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा यहाँ पर, और इधर पे आपको नीट का जो नेम है वो आ जाएगा। नीट का रोल नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नीट एप्लीकेशन नंबर आपको फिलअप करना है, अब मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपका ओटीपी आ सके, जो रनिंग हो और जो चालू हो। आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके आप इधर पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। देखिए, ध्यान रखिए बच्चों की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको सारे डिटेल्स आपको डालने हैं, चाहे वो फादर नेम हो, मदर नेम हो, आपका खुद का नेम हो। अगर आपने आपका जो नेम है उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है तो उसके लिए याद रखिए आप लोगों को गैजेट बनाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो हम आते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आपका जो आपका खुद का नेम है वो फैच कर लेगा सिस्टम। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर याद रखिए वही मोबाइल नंबर डालना जो चालू है, जिसपे आपका ओटीपी जा सके और ओटीपी वेरीफाई हो सके। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम ओनली, यानी फादर का सिर्फ फर्स्ट नेम ही आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम पूछेगा, मदर का भी सिर्फ फर्स्ट नेम, यानी कि अगर आपका सरनेम खान है या फिर यादव है, कुमार है, तो आपको सिर्फ अपना फादर नेम डालना है, सर नेम नहीं डालना है। जेंडर में आपको जेंडर लिख देंगे। रिलीजन, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। रीजन में आप अर्बन से, टाउन से, सिटी से बिलोंग करते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो।
मदर लैंग्वेज, अगर आपकी जो मदर लैंग्वेज है मराठी है तो आप मराठी लिख सकते हैं, उर्दू है तो उर्दू लिख सकते हैं। इसमें सिलेक्शन का आपको दिया जाएगा। नेशनलिटी में इंडियन आएगा। एनुअल फैमिली इनकम, ये एनुअल फैमिली इनकम में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आपको ये बात आपको खुद ही पता होगी कि इनकम पर ही सब चीजें डिपेंड होती कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वैसे भी फ्री ऑफ एजुकेशन है गर्ल्स लोगों के लिए। अगर वो मेरिट कोटा से आते हैं तो वो लोगों को फ्री ऑफ एजुकेशन मिलता है महाराष्ट्र में, अगर वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपकी जो आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख के नीचे होनी चाहिए। तो आपने जो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट पे बनाया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख से 4 लाख के बीच का मैरिटल स्टेटस में आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये पोर्टल आपको सेकेंड पेज पे लेके चले जाएगा, जिसमें आप लोग अपना एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ये सब चीजें आप लोग फिलअप करेंगे। स्टेट आपको महाराष्ट्र डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, तालुका आपको डाल देना है। आप लोग कोई विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज डालेंगे आप लोग। पिन कोड डालना है, एसटीडी कोड डालना है आपको, और फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर जो आपने वहां पर मेंशन किया था वो आपको डाल देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको पूछता है कि आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। तो अगर आपके पास यस है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। और माइनॉरिटी डिटेल्स, आप कोई कुछ माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आप लोग यहाँ पर नो कर सकते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी में जो भी बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको मुस्लिम लिखना है, और माइनॉरिटी डिटेल्स में आपको यस लिख करके चलना है। लिंग्विस्टिक में आप नो भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पर अगर आप यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो। यहाँ पर आपका 10th आपने कब पास किया था वो आपको डालना है। आपको परसेंटेज डालना है 10th के, और किस बोर्ड से आपने क्लियर किया था वो डालना है। यहाँ पे आप स्टेट डालेंगे। आर यू अपीयरिंग, सिलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र लिखना है। आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड फॉर 12th एचएससी एग्जाम इन 2025, अगर आपने इस साल 12 के बोर्ड दिए तो आपको यस लिखना है। और आपका कुछ भी गैप है, लाइक आपने लास्ट ईयर दिया था, तो आपको यहाँ पे नो मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको पूछेगा सिलेक्ट एचएससी डिप्लोमा पासिंग ईयर, यहाँ पे आपने एचएससी 12 एग्जाम कब पास किया था, यहाँ पे आपको उसका ईयर मेंशन करना है, बोर्ड मेंशन करना है, परसेंटेज आपके क्या थे वो डालना है आपको। और आपको टोटली जैसे कि यहाँ पे डिप्लोमा मार्क्स आउट ऑफ 600 में से आपको कितने मार्क्स मिले थे वो आपको डालना है, और आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। सेव चेंजेस में करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन को बहुत ही ध्यान से आपको फिलअप करना है। रिजर्वेशन पे आपको पूछता है डज द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई, आपको यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। आप अगर एनआरआई से जा रहे हैं तो आपको यस करना है। ओसीआई कार्ड होल्डर, यहाँ पे भी आप नो करेंगे। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडिया, वेदर द कैंडिडेट इज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर यस करेंगे। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैटेगरी में आप जब क्लिक करते हैं तो ईडब्ल्यूएस, ओपन, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी आता है आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ओबीसी डालते हैं, एससी डालते हैं तो आपको सब कैटेगरी पूछेगा। सब कैटेगरी आप लोग आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप भर सकते हैं। उसके बाद में ये आपका एनुअल फैमिली इनकम डालना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा उस हिसाब से आपको इनकम डालना है। रीजन ऑफ द रेसिडेंसी, रीजन ऑफ द रेसिडेंसी में आपको ये फिल आउट करना है। यहाँ पर आपको जो आपने अगर जैसे कि हमने ये ईडब्ल्यूएस डाला हुआ है कैंडिडेट का, यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा जिसका ओबीसी, एससी, एसटी है उसको ये जो सिलेक्ट इकोनॉमिकल सर्टिफिकेट है वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल है। यहाँ पे आप या तो यस कर सकते हैं या तो नो। जब आप यस करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जाएगा और आपका यहाँ पे आपने किस डिस्ट्रिक्ट से बनाया हुआ है ये पूछा जाएगा। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैलिडिटी, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट डाला है ओबीसी तो वैलिडिटी पूछेगा। वैलिडिटी में भी आपको वैलिडिटी नंबर उसके अंदर डालना होगा, क्योंकि हम अभी ये ईडब्ल्यूएस का भर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर डाला जाएगा और यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट डाला जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से ये इश्यू हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको नो करना है।
इज द कैंडिडेट एन ऑर्फन, यहाँ पे भी आप नो करेंगे। डू यू वांट टू क्लेम रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा, अगर आप मुस्लिम हैं तो ही आपको यहाँ पर यस करना है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। माइनॉरिटी कोटा में आपका मुस्लिम आएगा। डू यू वांट टू क्लेम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये याद रखिए कि यहाँ पे आपको यस करना है। जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पे यस करना होगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपका यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है वो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेकेंड पेज आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके स्टडी डिटेल्स सारे पूछे जाएंगे, जैसे कि 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ईयर आपने कब पास किया है, यहाँ पे आप 2021 लिखेंगे। एसएससी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डालेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पे आपने कहाँ से किया हुआ है, तो स्टेट में महाराष्ट्र आएगा। एंड तालुका में आप यहाँ पे आपका तालुका डालेंगे। ये ऑप्शन पे आप देखें वन ऑफ द लैंग्वेज एसएससी 10th और इक्विवेलेंट। अगर कोई बच्चे यहाँ पे जैसे कि यूनानी के लिए जा रहे हैं तो अपने यहाँ पे उर्दू अगर आपका था तो उर्दू यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालना है और बोर्ड आपको डालना है कि कौन से बोर्ड से आपने एसएससी पास आउट किया है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आएगा एचएससी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। यहाँ पे पूछ रहे हैं नेम एज पर एचएससी मार्कशीट, यहाँ पे आपको नेम लिख देना है। 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, एचएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको पास या फेल आपको वो भरना है। ये सारे जो नॉर्मल चीजें डिटेल्स है आपको ये फिलअप करके गेट एचएससी डेटा पे क्लिक कर देना है। ये आपका जब फैच हो जाएगा उसके बाद में आपको एक इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे तालुका, पासिंग तालुका दिख के आएगा, आपको डाल देना है। कब का आपका सेशन था वो डालना है आपको, और आपको यहाँ पे बोर्ड आपका सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये जब डेटा फैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये फैच हो जाता है और यहाँ पे आपके मार्क्स जो भी थे वो लिख करके आएंगे। अब आप उसके आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपका आता है कि पैरेलल रिजर्वेशन में जब आप आ जाते हैं, डज द कैंडिडेट वांट टू क्लेम एक्सेप्शंस, यहाँ पे आपको सिंपली नो करना है। स्पेसिफाइड रिजर्वेशन, आप अगर हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या कोई डिफेंस, आपके फादर कोई डिफेंस सर्विस में बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको एक कोर्स सिलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्सेज बता रहा है। जो बच्चे एलिजिबल है, नीट क्वालिफाइड है, उनके लिए तीनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है नीट में उनके लिए सिर्फ अलाइड कोर्स ही जो ग्रुप सी का है वही एलिजिबल में दिखाएगा। तीनों भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आपको आयुष के लिए जाना है सिर्फ, तो आयुष कोर्सेज सिलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद एप्लीकेशन फी में आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि जब आप अगर आयुष कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूछता है ओनली स्टेट कोटा या स्टेट कोटा और एल्स इंस्टीट्यूट कोटा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मार्क्स कम है 200 के नीचे या 230 के नीचे है और आप अप्लाई करना चाह रहे हो कि बीएमएस के लिए, तो आपको इंस्टीट्यूट कोटा में जाना है। तो आपको साथ साथ में स्टेट और इंस्टीट्यूट कोटा का मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों ऑप्शन ही लेकर के चलना। उस पर आप क्लिक कर दोगे कि आप मैनेजमेंट से जाना चाह रहे हो या सिर्फ आप स्टेट से जाना चाह रहे हो। आप जैसे ही क्लिक करते हो, जैसे कि हमने ओनली स्टेट कोटा पे किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस बता रहा है। अगर आप इंस्टीट्यूट कोटा प्लस स्टेट कोटा में क्लिक करते हो तो आपको 6000 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस बताएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरीके का एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। इस पे सारे को आपको चेकलिस्ट कर देना है। चेकलिस्ट करते ही आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक बार आपका जो आपने पूरा फॉर्म भरा था वो एक बार आपको वापस से रिव्यू करने का मौका मिलेगा। आप बार बार उसको रिव्यू कीजिए। जो भी चेंजेस आपको करने हैं इस वक्त आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हुआ तो ये फॉर्म वापस आपको चेंजेस करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले अच्छे से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लो। जब अगर आपने रिव्यू कर दिया, यहाँ पे आपने सब चीजें देख ली, आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते साथ में आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको मेक पेमेंट में जाकर के आपको पेमेंट कर देना। आप यूपीआई से कर सकते हैं, कैसे भी यूपीआई से, स्कैनर से, आप जैसे भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 12 स्टेप्स का आपको ये पूरा देखने मिलेगा, जिसमें हमने जो भी अपने पर्सनल डिटेल्स, अपना रिजर्वेशन, पैरेलल रिजर्वेशन कोर्सेज हमने अप्लाई किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, तो ये सारा चीजें
ग्रीन होकर बताएगा, बस ये लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो इनकम्प्लीट बताएगा रेड में। तो ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जा करके आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जब आप सारी चीजें अपलोड कर देते हैं तो आपको देन ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आप अपना एक एप्लीकेशन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने सिटी सेल को पेमेंट किया है वो पेमेंट रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर देना है, फिर आपको इस तरीके का एक एप्लीकेशन मिलेगा 3 पेज का। ये एप्लीकेशन देख लीजिए, इसमें आप अच्छी तरीके से हर एक चीजें जो आपने फिल आउट करी है उसको देखिए, अच्छे से उसको वेरीफाई कीजिए कि आपने सही फिल आउट किया है। बार बार आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यही बोलता हूँ कि बच्चों, अगर आप कोई साइबर कैफे में जा रहे हैं तो वहां पे आप प्रेजेंट हो करके साइबर कैफे वालों से बैठा करके आप जब वो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप खुद भी उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए साइबर कैफे वालों का काम होता है उन्हें आधार कार्ड भी बनाना है, उन्हें पैन कार्ड भी बनाना है उन्हें, तो वो बहुत ही अच्छे से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके एप्लीकेशन में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो ट्राई कीजिए कि कोई एक काउंसलर के साथ में ही आप जुड़ करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराइएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रोसेस में कुछ भी आप फेस कर रहे हो या अपने एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ कर रखा है तो दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस जो है वो बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। तो आप लोग अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके मेरिट स्कोर के हिसाब से हम आपको एडमिशन करा कर देंगे। स्क्रीन पे जो भी नंबर है आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। तो ये था हमारा महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट वीडियो गाइडेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।